व्हाट इज सीएमएस एंड वर्डप्रेस। सो सीएमएस क्या है? सीएमएस स्टैंड फॉर द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से जो भी हमारा वेबसाइट का कंटेंट होता है वो मैनेज करते हैं। लाइक इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन और अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट में क्या आएगा? जो हम वेबसाइट जो हमारी अगर वर्डप्रेस पे बनी होगी तो उसमें हमारा कंटेंट हम कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से वी गेट टू नो। So, what CMS allows user to easily organize, edit, and publish content on the web without requiring extensive technical knowledge. जैसे अभी अजय ने बोला कि वहां पे कोडिंग वगैरह की नीड नहीं होती है, तो विदाउट उसके भी हम क्या कर सकते हैं? वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वर्डप्रेस। सो इट प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग एंड द मेंटेनेंस। तो वर्डप्रेस पे अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें कैसे कंटेंट वगैरह पब्लिश करना है, कैसे और चीजें मैनेज करनी है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ से सीएमएस के थ्रू पता हमें लगता है। ओके, देन आता है हमारा वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस ऑन द अदर हैंड इज अ स्पेसिफिक एंड पॉपुलर एग्जांपल ऑफ सीएमएस। तो हम वर्डप्रेस को भी सीएमएस बोलते हैं। सो इट इज एन ओपन सोर्स सीएमएस दैट पावर्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। तो जनरली हम वर्डप्रेस पे क्या है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, मेनली प्रोजेक्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस और उसको कैसे यूज़ करना है, विल जस्ट गो थ्रू दैट आफ्टर दिस। ओके, सो वर्डप्रेस पे मेनली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आपको ब्लॉग्स वगैरह भी मिलते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि वो ब्लॉग्स वगैरह चेक करते हो तो उसमें wordpress.com का भी वेबसाइट आता है जब ब्लॉग सबमिशन के लिए करते हैं या अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ से सारी चीज़ें वहाँ बिजनेस वेबसाइट्स। पे हाँ जी। वहाँ पे वो शो करता है मैम, मतलब पावर्ड हाँ बाय वर्डप्रेस। हाँ, wordpress.com करके आता है ना ब्लॉग वाली वेबसाइट पे जब हम सर्च करते हैं। तो यस। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए भी यूज होता है। मोस्टली जो भी वेबसाइट का कंटेंट होता है, मेनली ब्लॉग हो गया या अदर कंटेंट है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो WordPress has evolved into a versatile CMS that can be used for various types of websites, including blogs, business websites भी हम create कर सकते हैं, e-commerce साइट भी हम यहाँ से create कर सकते हैं। तो WordPress एक चीज़ के लिए नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो की फीचर्स क्या है? लाइक व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस? इट इज़ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। वहाँ पे थीम्स हम इजीली चूज कर सकते हैं, प्लगइन्स इजीली चूज कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं लाइक ब्लॉग और अदर चीजें अपने अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और अदर। ठीक है, फर्स्ट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में क्या आता है? वर्डप्रेस प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिव एंड इजी टू यूज इंटरफेस, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर यूजर विद वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो वहाँ पे कोडिंग वगैरह नीड नहीं होती है हमें, वहाँ पे हम इजीली कोई भी कंटेंट हम मैनेज कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट हमें चेंज करना है, री एडिट करना है, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। वी डोंट नीड द डेवलपर हेल्प इन टू दैट। ठीक है, देन थीम्स अकॉर्डिंग टू आर गोल्स, लाइक हम कौन से बिजनेस में हैं, वी कैन चूज थीम्स अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें होता है ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड आपको थीम चाहिए या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज और चूज थीम्स अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो वहाँ पे लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसका डिजाइन भी हम ओवरऑल लुक लाइक अ वेबसाइट, एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वाली, वैसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन प्लगइन्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के, जिसके थ्रू जैसे एसईओ के प्लगइन्स होते हैं, बाकी और प्लगइन्स होते हैं, कॉन्टैक्टर्स का भी आता है, फिल फॉर्म वाला भी, अदर प्लगइन्स भी आते हैं। तो प्लगइन्स हम यूज कर सकते हैं टू एनहांस आर वेबसाइट विदाउट एक्सटेंसिव कोडिंग। तो प्लगइन्स हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें कोई कोडिंग की नीड नहीं है। ठीक है, देन कंटेंट क्रिएशन, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है आपको, ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, देन उसमें आपको इमेजेस कैसे चूज करनी है, कैसे आपको अदर कंटेंट भी ऐड करना है, यूआरएल कैसे क्रिएट करना है, टैग्स कैसे यूज करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, लाइक सच एज पोस्ट, पेजेस कितने क्रिएट करने हैं, कौन कौन से करने हैं। तो कॉन्टैक्ट पेज हो गया, बाकी अदर सर्विस पेज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, कंटेंट भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस अगर हमें कोई अपनी वेबसाइट पे लगाना है तो वीडियो
कैसे अपलोड करना है वो भी यहाँ से और चीजें पता चल जाता है। ठीक है, तो इजी टू यूज है। देन कस्टमाइजेशन, यूजर कैन कस्टमाइज देयर वेबसाइट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ थीम्स एंड द प्लगइन्स। तो थीम्स हम यहाँ से चूज कर सकते हैं मेनली। तो प्लगइन्स हम चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वेबसाइट पे या वर्डप्रेस पे जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट करा है उसमें क्या क्या नीड होंगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। देन कम्युनिटी सपोर्ट, WordPress has a large and active community of developers, designers who contribute to develop and provide support through forums. तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे हेल्प का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइक मेनली CMS क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो वर्डप्रेस को हम मेनली बोलते हैं। ठीक है, देन डोमेन नेम, डोमेन क्या होता है मेनली, जैसे .com हो गया, .org हो गया, तो डोमेन हम यहाँ पे चूज करते हैं। व्हाट इज डोमेन नेम एंड द वेब होस्ट। ठीक है, सो domain name and web hosting are two essential components that work together to make a website accessible on the internet. तो वर्डप्रेस में क्या है, हम एक बारी वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करा अपने लैपटॉप पे, PC पे, जैम्प उसका और एक फॉर्म है, जैम्प के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और विदाउट इंटरनेट भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन्स वगैरह हमें डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए होगा, बट उसके बिना भी आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं इन योर सिस्टम। सो ये दोनों क्या है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, ये तो इंटरनेट से चलेंगे, बट वर्डप्रेस आप विदाउट इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। डोमेन इज अ ह्यूमन रीडेबल एड्रेस दैट इज लाइक .com है, .org है। तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। IP एड्रेसेस एंड अदर सर्वर्स दैट होस्ट। ठीक है, टिपिकली जैसे मैंने बोला .com है, .org है, .net है। तो ऐसे हमारे क्या है, डोमेन नेम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द एक्चुअल नेम विच इज and the domain extension such as .com, .org, .net, और कंट्री स्पेसिफिक, .in हो गया हमारा इंडिया, .uk यूके। तो कंट्री स्पेसिफिक भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टरिंग अ डोमेन इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ यूनिक डोमेन नेम। तो मान लो मेरा ट्रैवल्स की कंपनी है, तो मैं क्या करूँगी, एक यूनिक नेम मैं चूज करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, यहाँ से डोमेन नेम और जो उसके रजिस्ट्रेशन फी है वो मैं यहाँ से पे करूँगी। सो डोमेन रजिस्ट्रेशन टिपिकली डन ऑन एनुअल बेसिस। तो ईयरली होता है, मिनिमम 1 ईयर का भी होता है, 2-3 ईयर्स का भी आप एक साथ ही चार्ज कर सकते हो। तो देयर इज द ऑप्शन फॉर दैट टू। तो जब तक आप डोमेन एक्सपायर होने के बाद आप उसको रिन्यू करेंगे तो वो दोबारा से वर्क करना शुरू हो जाता है। ओके, then web hosting. Web hosting refers to the service that allows individual or organization to store their website files. Web hosting क्या होता है, जहाँ पे जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस हैं और जितने भी सर्विसेज वगैरह है, जो एक पर्टिकुलर फाइल्स हैं वो मैनेज करने में आपको हेल्प करता है वेब होस्टिंग, दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो विदाउट इंटरनेट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो होस्टिंग मेनली it is a service server for our data, whatever present in our website. So these servers are specially configured to serve web content to user who request it through their web browser. तो ब्राउजर के थ्रू जो भी हम वेबसाइट पे काम करेंगे वो सारा हमारा डेटा किधर स्टोर होगा, हमारा वेब होस्टिंग के अंडर में स्टोर होगा डेटा। ठीक है, so web hosting providers offer different types of hosting plans. They have मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं जो वेब होस्टिंग के जो सर्वर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग शेयर होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट, VPS, डेडिकेटेड होस्टिंग एंड क्लाउड होस्टिंग। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ होस्टिंग। तो इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। चॉइस डिपेंड ऑन द वेबसाइट साइज, ट्रैफिक एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी प्लान्स वगैरह हैं इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, इट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट आपकी कितनी बड़ी है। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उसमें काफी सारा काम होता है, तो उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा अपने का वेब होस्टिंग। ठीक है, देन उस पर ट्रैफिक कितना आएगा,
क्योंकि जब हम होस्टिंग चूज करते हैं तो वहां पे ट्रैफिक का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, कि इससे ज्यादा अगर ट्रैफिक आएगा तो वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बैकएंड में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पे देख के चलनी पड़ेंगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, कि ट्रैवल बिजनेस है आपका या ई कॉमर्स की बिजनेस है, ई कॉमर्स साइट है या अदर वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे होस्टिंग चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। देन व्हेन a user types a domain into a web browser, the browser sends a request to the server where the website is hosted। तो जब भी हम गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो मेन ब्राउजर से, तो ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा द होस्टेड जहाँ पे वेबसाइट की होस्टिंग होगी, ठीक है। द रिक्वेस्ट retrieves the necessary files and send them back to the user browser allowing them to view the website। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि आपका ब्राउजर कैसे काम करता है, होस्टिंग कैसे आपकी वर्क करती है, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट डाउट है कोई? बिकॉज इट जस्ट अ थ्योरी कि डोमेन क्या है और वेब होस्टिंग क्या होती है और सीएमएस क्या है, नो मैम। ठीक मैं सपोज टू बी, अभी मैंने बिजनेस का, है। तो सॉरी मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो मैम। हाँ जी, अब बोलो। सपोज मेरा अभी इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है और मुझे डोमेन परचेस करना है, ओके। तो वो डोमेन मुझे डॉट ओ आर जी या डॉट कॉम का, मतलब कौन सा परचेस करना होगा? .org मेनली किस लिए यूज होता है? इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है आपका? यस। हेलो। यस यस सर, वेट अ सेकंड ना। .org मेनली जो एनजीओज होते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, उनके लिए यूज होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओआरजी तो आप यूज नहीं करोगे, अगर यूज करोगे तो .com ही आपको, .com या .in आप यूज कर सकते हो मेनली। ओके मैम। हाँ जी। सो हमें क्या करना है, वर्डप्रेस और जैम्प इंस्टॉल करना है। अगर आप पॉइंट्स नोट करोगे तो आप पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। नहीं तो एक बार आप वेबसाइट ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख के कैसे डाउनलोड करना है वो आप प्रोसेस यहाँ से कर लें, ठीक है। फर्स्ट हमें करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करेंगे? So you can just go to the Google and search for WordPress download। तो यहाँ पे आपको आएगा, वेबसाइट आएगा मेन, तो आपको डाउनलोड किधर से करना है, जो पर्टिकुलर वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपको वहीं से डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे wordpress.org है, तो ये हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.2। तो आपको क्या करना है, मेनली डाउनलोड करना है। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। देन इन द नेक्स्ट हैंड हम क्या कर लेंगे, जैम्प पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसका भी मेन जो पर्टिकुलर वेबसाइट है आपको वही लेनी है। इसमें से आप कोई सा भी चूज करोगे तो यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने ये फर्स्ट वेंडर चूज करा है। देन यहाँ से कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके वेबसाइट पर्टिकुलर पीसी या लैपटॉप पे आपके वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये फर्स्ट वाला डाउनलोड करा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।
हाँ जी, कुछ पूछना है आपको अजय? हाँ मैम, एक से एम क्रिकेट मैम किसके आवाज लिए नहीं आ रही मतलब इसमें। उसको यूज किया है? सॉरी, हेलो। दोबारा बोलना। वर्डप्रेस का तो मैडम, हाँ जी, अब बोलो। वर्डप्रेस का तो मैम समझ में आ गया, लेकिन जो एक्स से एम पीपी हाँ, इसका जैम्प की समझ मतलब में। क्या है? तो मेनली जब हम अपने डेस्कटॉप पे वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लोकल होस्ट चाहिए। तो जैम्प हमारा क्या है? लोकल लाइव होता है, और एक हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं। तो जैम्प हमारा क्या है? लोकल होस्ट है, जो वर्डप्रेस को रन करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, काइंड ऑफ अ डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ओके ओके मैम। ओके। तो वर्डप्रेस अगर हमें वो रन भी करना है तो विदाउट जैम्प हम रन नहीं कर सकते, बिकॉज जो पीएचपी के कोड हैं और जो डेटाबेस है वो यहाँ से रन होते हैं, इसीलिए हेल्प अस टू रन प्रॉपर वर्डप्रेस थ्रू जैम्प। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेट इट डाउनलोड फर्स्ट। मैम वर्डप्रेस का साइज क्या रहता है एक्चुअली, फाइल साइज? वर्डप्रेस का साइज, हाँ। फाइल साइज आज से जितना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। यहाँ पे 27 MB दिखा रहा है। हाँ नहीं, आफ्टर इंस्टॉलेशन मतलब वो कितना शो करता है? तो एक बार देखना पड़ेगा, इंस्टॉलिंग इट फर्स्ट टाइम इन माई लैपटॉप। पहले अदर वेबसाइट उस पे करा था। लेट्स सी, एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद चेक करते हैं। ओके। अगर आपने पीसी से ज्वाइन करा था, आप भी डाउनलोड कर लो तब तक। किसी ने अगर पीसी से डाउनलोड ज्वाइन करा है तो। मैम मेरे में डाउनलोड है। अच्छा, ऑलरेडी डाउनलोड आपके में? हाँ, मैं दोनों, जैम्प और वो? जैम्प नहीं था, वर्ड वर्डप्रेस था और उसमें मैं कर भी रही थी ओके। पर अब मैं ये भी डाउनलोड करके देखूंगी। फिलहाल तो मेरे पास पीसी ही नहीं है, ये अपना लैपटॉप ही नहीं है, तो अच्छा, मैं ओके। इसको कोई डाउनलोड। हम्म, कोई नहीं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, या वीडियो एक बारी कल दोबारा देख के फिर ये डाउनलोड कर लेना, फिर ताकि जो फ्राइडे वाली क्लास होगी उसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओके। ओके। आप लोगों को उधर बारिश हो रही है क्या? हाँ, हाँ। कल से बहुत हो रही है। अच्छा, वहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है ना, बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। गुड़गांव में हाँ, काफी सारा है। देखो, अभी भी बारिश हो ही रही है, रुकी ही नहीं है सब। देखा न्यूज में पूरा। न्यूज रील्स में तो सबसे ज्यादा आपको दिख जाएगा, स्पेशली दिल्ली और रील्स में तो नहीं गुड़गांव का। देखा, रील्स में तो हम्म। नहीं देखा, लेकिन न्यूज में देख लिया। बहुत ज्यादा जाम में भी लगा है हुआ है। बहुत ज्यादा। मेनली दिल्ली गुड़गांव पंजाब साइड भी है, करनाल साइड भी है, मोस्टली उधर साइड में भी ज्यादा है। अच्छा, आप किधर से हो? महाराष्ट्र मैम। अच्छा, दोनों एक ही साइड तो आप लोग। महाराष्ट्र पुणे। वेरी गुड। क्या करते हो आप उधर? यहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर का रोल करता था मैं पहले। हम्म। सो अभी मतलब जॉब के लिए देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, गुड गुड।
तो इसमें क्या होगा, वर्डप्रेस और जाम्प हमें दोनों लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने हैं। किस लिए? बिकॉज वर्डप्रेस जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन में ही आता है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं, कुछ न्यू फीचर्स अगर ऐड करे होंगे वर्डप्रेस ने, तो वो भी हमें ऐड ऑन करके न्यू पर्टिकुलर जो नया वर्जन होगा उसमें हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं एक टाइम पे। तो इसमें काफी बेनिफिट है। तो अगर हमें जनरली भी अपडेट वाला वर्जन हमने करने के बाद भी और अपडेट्स आते हैं, तो वो हमें क्या, एक तो लोकल होस्ट पे मिल जाएगा, अगर आप लाइवली हम वर्क कर रहे होंगे तो वहां पे भी अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है जब वर्डप्रेस पे काम करेंगे तब। ठीक है। इसमें मेन बेनिफिट ये है कि इसको हम विदाउट एग्जाम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें हमें डाउनलोड करनी है, लाइक प्लगइन्स हो गए या थीम चेंज चेंज करना है हमें, थीम अलग से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सेस चाहिए। बाकी जो वर्क करेंगे उसके लिए हमें प्रॉपर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट नेट भी इस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है। प्लगइन्स का तो आपको पता होगा अजय, कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं? मैम जनरल पता है, मतलब वो मेरे दोस्त करते थे एक्चुअली यूज़, तो थोड़ा हम्म। पर उसमें मैंने भी किया था। व्हाट्सएप के प्लगइन्स पता है। ओके। कॉन्टैक्ट फॉर्म से के भी पता ही होंगे मे बी। अ, थोड़ा मैम ज़्यादा उसमें मैंने मतलब प्रैक्टिस नहीं किया। ओके। इसमें वॉइस ऑडिबल? यस मैम। मैम क्या थॉट इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो ये वापस शुरू हो गया दोबारा से। वेट अ सेकंड, लेट मी स्विच। मेक श्योर कि आपके पास में नेट हो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ी सी बड़ी फाइल होती है तो थोड़ा टाइम ले लेता है ये डाउनलोड होने में।
आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, because इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। इसमें वॉइस ऑडिबल। हाँ जी मैम, नहीं तो है। हाँ जी। अभी तो कोई भी जितने भी टॉपिक्स हमने करे उसमें कोई डाउट है? मैम डाउट के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो तो है। प्रैक्टिस का टाइम भी। अभी कितना टाइम हो गया आप लोगों को क्लासेस लेते लेते? मे बी जुलाई एक में डेढ़ महीना हो स्टार्ट। गया। हाँ, 1.5 महीने तो हो गए। ओके। अगर कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगी, बट डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे चले। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम। टाइम का सबसे बड़ा टाइम। प्रॉब्लम है। हम्म। हाफ एन आवर 1 घंटा तो निकालना पड़ेगा दिन में से प्रैक्टिस करने के लिए। मैम, आप जो असाइनमेंट देते हो रात के 4 बजे तक मैं करती हूँ बैठ के, तब मेरा ओहो। हो पाता है। फिर तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, फिर मेरी तो असाइनमेंट की कोई सवाल ही नहीं उठता होना। 4 बजे तक काम करोगे सोओगे यहाँ पर? वही तो प्रॉब्लम है, सोना नहीं हो पाता। बट कुछ पाने के लिए नींद को खोना पड़ता है। अरे बाप रे। वाह। आफ्टर मैरिज तो यही होता है। ओके। बिफोर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है, लेकिन तब मस्ती में उड़ जाती है सारी टाइम। पर शादी हम्म। के बाद रियलाइज होता है यार क्या जिंदगी है। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए लगता है मुझे भी। आप सेटल हो अभी इसलिए। नहीं। हम्म, हम्म। आपकी अजय, व्हाट शादी अबाउट नहीं यू? हुई है ना? नहीं, अभी नहीं हुई है। बहुत लेट्स सी। अच्छा। अगले 1 1.5 साल में हो जाए। आराम से करो, कोई जल्दी मत करो। ओके। अजय। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ जी, व्हाट अबाउट यू? आवाज ही नहीं आई। सर मैम, थोड़ा सा गणेश फेस्टिवल चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम्म। थोड़ा सा नॉइस चल रहा है। ओके ओके। इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बट मे बी इधर में जो वाईफाई है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है इसीलिए, नहीं तो विदिन अ सेकंड जो डाउनलोड हो जाता है। 2 बार ही तो रुक गया था अभी। 145 MB है, इतने में तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है टाइम डाउनलोड। जैम्प हम मैम, किसी के डाउनलोड करते हैं फिर? हाँ सॉरी मैम। हाँ जी, सॉरी, आप क्या पूछ रहे थे? मैम एक्चुअली वर्डप्रेस में मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं हम्म। अपना लिखती हूँ ऐसे थोड़ा। और ओके। एक मेरा मैंने आपको बताया जो मेरा बिजनेस का, उसमें ना हम्म। ईमेल रिकवरी के लिए मैंने अपना ईमेल डाला है।
तो उसमें हम्म रिकवरी का तो कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरा एग्जिस्टिंग था, लाइक मेरा डेटा इन्वेस्टमेंट्स का, हम्म वो उसमें ओटीपी वगैरह नहीं सेंड कर रहा, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? मीन्स मेरा नहीं हो रहा है वो वर्डप्रेस का, वो साइट का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही स्टॉप हो गया है। और मेरा जो, अब हम्म। एज मैंने आपको पहले बताया था, मैं एफिलिएट मार्केटर भी हूँ, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें मैं थोड़ा बहुत वर्क करती हूँ। तो ओके, तो एक बार आप ईमेल चेक करना, कभी कभार होता है वो ओटीपी क्या करता है, या तो स्पैम में आता है या उसमें, नहीं तो जो आपका ईमेल का वो स्टोरेज है वो फुल हो गया होगा, उसकी वजह से भी ओटीपी या हाँ, कुछ नहीं भी वो तो मेल वगैरह नहीं नहीं है, आता। वो तो हम्म नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब वही मैं काफी दिनों से वेट कर रही थी वर्डप्रेस का, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे हम्म वर्डप्रेस का चाहिए कुछ, अगर हम्म। बता आपने सकते सर हो। से बात करी थी? सर ने क्या बोला? हाँ, सर ने बताया था मुझे, लेकिन सर ने जो बताया, हम्म। मुझे बोला कि नया अकाउंट आप ले लो, अच्छा। गोडैडी से नया लेने के लिए बोल दिए सर, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरा जो हम्म डेवलपर था पहले वाला, उसने वो तो सीरियसली इग्नोर ही कर दिया उसने। अब वो बोला फोन था। भी पिक नहीं कर रहे हैं, और कुछ बता भी नहीं रहे हैं, उनके ही अंडर में था सब। तो डेवलपर का भी आपको चाहिए था क्या, या हाँ, अभी? मुझे डेवलपर अभी तो नहीं, अब तो मैं, मेरा मेन पर्पस जो है, ये मैं ही खुद ही करूंगी। ठीक है, डेवलपर की जरूरत लगेगी तब देखा जाएगा, पर अभी मैं स्टार्टिंग में मैं ही करूंगी जो करना है। टाइम लेगा। ओके, कोई नहीं, आप अपने एंड से करो, नहीं होता है तो फिर वो है ना, फिर गड़बड़ ना करो। हाँ वही, बिकॉज अभी अपने डेवलपर होगा तो उसको प्रॉपर नॉलेज होगी। डेवलपर को प्रॉपर नॉलेज रहती है, लेकिन वो है ना अपने हिसाब से इतना काम कर देते हैं कि हमें कुछ बताते ही नहीं है। उनको हम्म ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आएगा, सो एक्सप्लेन भी नहीं करते कि हाँ ऐसा करो या वैसा करो। उनको ऑब्वियस सी बात है, उनके पेट पे लात मार लगेगी तो फिर हम्म वो नहीं करेंगे, हम्म रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं देंगे। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा, एक तो स्टार्टिंग का भी है, अभी 2 साल ही हुए हैं बिजनेस को, तो स्टार्टिंग का ही फेज है, तब मैं प्रैक्टिस भी कर ले रही हूँ और अपना भी हो जाएगा। ओके। वर्डप्रेस अच्छा ऑप्शन है, इसलिए स्टार्टिंग से मैं यही थी। लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताया था कि मैंने ना पहले भी क्लास अटेंड की थी, तो उन्होंने, मैम ने स्टार्टिंग वर्डप्रेस से ही किया था, तो उस वजह से मुझे थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का पता था। मैंने वो 1 वीक ही क्लास अटेंड करी, उसमें हम्म उन्होंने काफी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उस वजह से थोड़ा आइडिया है मुझे इसका, वर्डप्रेस का। ओके, ठीक है। फाइनली वर्डप्रेस टॉपिक आ गया, सो दैट मैं आगे पढ़ सकती हूँ इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम क्लास का क्या हो रहा है, लाइक 3 दिन ही फिर रहेंगे? बाकी अदर क्लासेस भी हैं, शेड्यूल्ड हुई हैं, तो उसकी वजह से एक सिर्फ कम हो 3 दिन क्लास रहेंगे? गया। हाँ जी, वो मंडे वाला वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो कर दिया, मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है। हम्म, कोई नहीं, जितना जल्दी लाइक पॉसिबल होगा मैं कवर अप कर दूंगी सारा। ठीक है, बिकॉज बीच बीच में क्या होता है ना, आप दोनों में से एक भी नहीं होता तो फिर वो क्लास नहीं हो पाती है, तो वो भी है। हाँ, मोस्टली यही होता है। मोस्टली तो वही होता है अभी इतने टाइम से। हम्म, ये हो जाए एक बारी, लेट्स सी देन। तो मैंने ये पूछा था कि जैम्प हम किस लिए यूज करते हैं? वेबसाइट को स्मूथली रन करने के लिए। और बैकएंड में क्या होता है? हमारा सारा स्टोरेज, डेटा। स्टोर होता है इसमें। डेटा मेनली लोकल होस्ट में हमारा स्टोर होता है। ठीक है, जैम्प किस लिए वर्क करेगा, लाइक व्हाट इट विल हेल्प इन, जो पीएचपी और बाकी एचटीएमएल के कोडिंग्स वगैरह होते हैं उसको रन करने में, और मेनली जो हमारा वेबसाइट पे हम जो भी काम करेंगे, जितना भी उसका डेटा होगा वो हमारे लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट हमारा क्या हुआ, जैम्प हुआ, जैसे ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
लेट्स गो टू द डाउनलोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस एंड जैम्प। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जैम्प इंस्टॉल करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ओपन, तो ये ओपन होगा एंड ये रन करेगा। ये आपका खुल जाएगा। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होगा, तो इस पे ओके कर देना। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। मेक श्योर कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है वो आपके चेक्ड हो। ठीक है, देन क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैम्प आ रहा है नेम, बिकॉज यहाँ पे मेरा क्या होगा, सी फोल्डर में आगे डाउनलोड होगा। तो या मैं यहाँ से जो फोल्डर है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके विंडोज में होगा डी फोल्डर भी होगा, बट मेरे में यहाँ पे नहीं है, तो आप डी फोल्डर में भी वो सेव कर सकते हो नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकल सी डिस्क यूज करा है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, फोल्डर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जैम्प बन के आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अभी आया था ऑप्शन, ये तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैम्प में डाल दूंगी फोल्डर का नेम, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। देन नेक्स्ट, लैंग्वेज एज यूजुअल इंग्लिश। देन सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन जैम्प ऑन योर कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल होगा। जो फोल्डर आपने चूज करा होगा वहीं पे आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा मेनली। ठीक है, सी ड्राइव में आप करते हो तो इसका जो मेन फोल्डर है नेम एग्जाम, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर डी फोल्डर में आप करते हो तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली नेम ऐड करने को भी ऑप्शन आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी नेम ऐड कर सकते हो वहाँ पे। या तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे नेम डालो, आप कोई सर्वर का नेम डाल सकते हो या और कोई नेम भी आप डाल सकते हो, बट वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ा टाइम ले लेता है। आई थिंक आज की क्लास ये इसमें ही हो जाएगी। फिर आप क्या करना, कल आपको टाइम मिलेगा तो ये आपको डाउनलोड कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ में प्रैक्टिकल कर पाओ। ओके। हाँ जी, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करके रखना। ठीक है, एंड आगे अभी एक दो चीज़ और है, वो भी कैसे होगा, वो स्टार्ट करके फिर आपको रख देना है। मैम ये 4 बजे की क्लास नहीं रह सकती क्या? अच्छा, बहुत लेट हो जाता है। एक बारी मैं पूछ लूंगी सचिन से या अच्छा, मैनेजमेंट से, अगर पॉसिबल हुआ तो आई जस्ट क्योंकि कंफर्म। 5:30 बजे एंड होता है तो फिर बहुत लेट हो जाता है। समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। और मैम ये 3 डेज का जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम्म, ठीक है, एक बार मैं अपने इनसे बात करती हूँ, अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि 4 डेज में है ना तो हम एक साइड पे मतलब रीजन में रहते हैं कि क्लास में क्या हुआ है। 3 डेज का करेंगे तो मतलब आगे पीछे हो जाएगा। हम्म, ठीक है, नहीं मेरे को टाइम दो, नेक्स्ट क्लास तक मैं बताती हूँ। ओके मैम। हाँ जी, एक्चुअली इट इज टेकिंग टाइम।
कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है इसमें तो। आई थिंक हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, क्योंकि मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, 5:30 तक ही मैं ठीक। अभी मैं कर रही हूँ, वो फिर मेरे लिए ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक बारी आप क्या करना, दोनों डाउनलोड कर लेना, और एक बारी जो ये प्रोसेस बताया कैसे इंस्टॉल करना है, आप इंस्टॉल करके वहां तक छोड़ देना, ठीक है। ओके। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन करके आप छोड़ देना। ओके। ओके, ठीक। चलो। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम।